सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो सिर्फ पत्थरों और गलियों से नहीं बना। नहीं, ये शहर बना है समय और आस्था से। एक ऐसी जगह जहां मंदिर की घंटियों और नदी की लहरों में ब्रह्मांड के गहरे राज गूंजते हैं। जी हां, ये कहानी है उज्जैन की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर किसी जमीन को, किसी जगह को पवित्र बनाता क्या है? क्या है जो उसे इतना खास बना देता है? इसका जवाब इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जो समय की शुरुआत से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो देवताओं और असुरों के एक महान संघर्ष से पैदा हुई। ये कथा है समुद्र मंथन की। सोच के देखिए, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमर होने का अमृत पाने के लिए पूरे ब्रह्मांडीय सागर को मथ डाला, और उस महान मंथन से जब अमृत का कलश निकला ना, बस उसे पाने के लिए एक ऐसी होड़ मच गई जिसका कोई आदि था न अंत। और इसी दिव्य संघर्ष के बीच देव पक्षी गरुड़, वो उस अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ चले। उनके पीछे असुर और आगे गरुड़ उसे बचाते हुए। उस दौड़ भाग में, उस दिव्य उड़ान के दौरान अमृत की 4 बूंदें छलक कर सीधे धरती पर आ गिरीं। और जिन 4 जगहों पर वो बूंदें गिरी ना, वो जगह हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गईं। ये थे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और चौथा था उज्जैन। तभी से उज्जैन को अमृत की नगरी कहा गया। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी में बदल जाती है। तो चलिए अब उज्जैन के आध्यात्मिक दिल की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि समय, काल खुद झुक जाता है, क्योंकि यहां रहते हैं भगवान शिव अपने सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रचंड रूप में, महाकाल, जो समय के भी स्वामी हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। पुराण कहते हैं कि इसी जमीन पर दूषण नाम का एक असुर था, जिसने हर तरफ आतंक मचा रखा था। जब भक्तों ने पुकारा तो उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और उस असुर का संहार किया। और बस उसी जगह पर, उसी क्षण वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे आज हम और पूरी दुनिया महाकालेश्वर के नाम से जानती है। तो महाकाल, इसका मतलब क्या है? महा यानी महान, और काल यानी समय या मौत। मतलब महाकाल शिव का वो रूप है जो समय और मौत दोनों की सीमाओं से परे हैं। वो ऐसी शक्ति हैं जिनके सामने काल खुद यानी टाइम इटसेल्फ डरता है। और बस यही बात इस ज्योतिर्लिंग को सबसे अलग, सबसे अद्भुत बनाती है। यहां हर सुबह एक ऐसा अनुष्ठान होता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। इसे कहते हैं भस्म आरती। सोचिए, भोर से पहले अंधेरे में जब शिवलिंग पर चिता की ताजा भस्म चढ़ाई जाती है, ये दृश्य, ये अनुष्ठान एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। ये लाइफ और डेथ के साइकिल को समझाता है। ये बताता है कि हर अंत आखिर में एक नई शुरुआत ही तो है। लेकिन उज्जैन की कहानी सिर्फ पुराणों और मंदिरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका एक और चेहरा है। इसका एक गौरवशाली इतिहास भी है। एक ऐसा दौर जब ये शहर ज्ञान, कला और खासकर खगोल विज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर हुआ करता था। ये दौर था महान सम्राट विक्रमादित्य का। उनका दरबार कमाल का था। वहां कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे नवरत्न यानी 9 हीरे थे। ये लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर्स थे। इन्हीं विद्वानों ने साहित्य, विज्ञान और चिकित्सा में भारत को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसका असर आज तक है। और ये बहुत ही दिलचस्प है। जैसे आज पूरी दुनिया का टाइम लंदन के ग्रीनविच से सेट होता है ना, वैसे ही एक जमाने में उज्जैन भारत का ग्रीनविच था। जी हां, वराहमिहिर जैसे बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स ने यहीं से, इसी शहर से समय और ग्रहों की गति की कैलकुलेशन की। ये प्राचीन भारत के साइंटिफिक माइंड का एक जिंदा सबूत है। तो हमने ज्ञान और विज्ञान की बात की। अब वापस चलते हैं आस्था की तरफ, क्योंकि उज्जैन की आस्था का केंद्र है यहाँ की पवित्र नदी और वो शक्तिशाली मंदिर जो आज भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये नंबर देखिए, 51। उज्जैन में हरसिद्धि माता का मंदिर है, जो भारत के 51 सबसे प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानी है कि यहाँ देवी सती की कोहनी गिरी थी, और इस वजह से ये जगह अत्यधिक ऊर्जा से भरी हुई और पवित्र मानी जाती है। इस शहर की आत्मा, इसकी लाइफलाइन बसती है शिप्रा नदी के किनारे।
यह सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो इतिहास की गवाह है। सोचिए, इसी नदी के किनारे भगवान राम ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी, और यहीं भगवान कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा पाई थी। मतलब ये नदी इस शहर के जीवन और अनुष्ठानों का दिल है। और अब एक और नंबर 12। हर 12 साल में जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में आता है, तब शिप्रा का किनारा एक ऐसे अद्भुत, एक ऐसे विराट दृश्य का गवाह बनता है जैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये समय होता है सिंहस्थ कुंभ मेले का। कुंभ मेला ये शब्दों से परे का अनुभव है। लाखों करोड़ों लोग, श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु, सब यहाँ शिप्रा में एक पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। हर तरफ मंत्रों की गूंज, दीपों की रोशनी और एक सामूहिक विश्वास का समंदर। सच में ऐसा लगता है मानो आस्था की ही एक और नदी बह रही हो, एक ऐसी नदी जो पापों को धोकर मोक्ष का रास्ता दिखाती। तो अब इस सफर के उस पड़ाव पर आते हैं जहां सब कुछ आकर मिल जाता है। समय, मृत्यु और अमरता का दर्शन, यही उज्जैन का सार है, उसका एसेंस। जब महाकाल मंदिर के घंटे गूंजते हैं ना, और हवा में वो धूप की, फूलों की सुगंध घुल जाती है, तो मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या मृत्यु, क्या मौत सच में अंत है? इस सवाल का उज्जैन का जवाब है एक आवाज में नहीं। यहां मृत्यु को अंत नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं। महाकाल की इस नगरी में मृत्यु तो बस जीवन का एक दरवाजा बन जाती है, एक बदलाव, एक नई शुरुआत का संकेत। इसीलिए कहते हैं उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस, एक ऐसी यात्रा जहां इंसान की आत्मा सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। यहां हर पत्थर में इतिहास सांस लेता है और हर मंत्र में अमरता की गूंज सुनाई देती है। यही वो पवित्र भूमि है जहां काल यानी समय खुद भी थम जाता है और आत्मा को अमरत्व का रास्ता मिल जाता है। जय महाकाल, जय उज्जैनी।